नमस्कार दोस्तों। ग्राफोलॉजी कामयाबी की मास्टर चाबी। हर इंसान के मन में यही इच्छा होती है कि उसका व्यक्तित्व इतना गुणकारी हो कि वो अपनी पहली ही मुलाकात में दूसरों को प्रभावित कर सके। वो जहाँ कहीं भी जाए उसके नाम से उसका हर काम हो जाए। लेकिन कई कारणों से असल जिंदगी में सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, लेकिन इनमें से कुछ ही खास लोग होते हैं जो पहली बार में ही अपने व्यक्तित्व से दूसरों के दिलों पर अलग छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे तो व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत सारी अलग किस्म की तकनीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि हम अपने हस्ताक्षर और लिखाई में थोड़ा सा सुधार करके अपने व्यक्तित्व को बहुत हद तक असरदार बना सकते हैं दोस्तों। लिखावट के माध्यम से व्यक्तित्व विकास की इस वैज्ञानिक तकनीक को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। यह एक ऐसी सरल तकनीक है जो हमारी सोच, व्यवहार, सफलता, असफलता और व्यक्तित्व का बारीकी से अध्ययन करके हमारे अनूठे गुणों एवं कमियों को हमारे सामने लाती है। एक आम इंसान की भाषा में अगर कहा जाए तो हमारे अवचेतन मन से निकलने वाले विचारों से ही हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, वही चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए मन में सदा ही रचनात्मक विचार रखने चाहिए दोस्तों। जो लोग इतनी सी बात गहराई से समझ लेते हैं, उनके जीवन में हर दिन करिश्मे होने लगते हैं। बाहरी तौर पर हम बेशक किसी विषय के बारे में कुछ भी राय रखते हों, लेकिन लिखते समय हमारी लिखाई में सिर्फ वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो कुछ हमारे अवचेतन मन में चल रहा होता है। नतीजन हमारे सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की झलक साफ तौर पर हमारी लिखाई में देखने को मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। दूसरी ओर जैसे ही हमारे हालात बदलते हैं, उसके असर से हमारे सिग्नेचर करने के तरीके में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। यह बदलाव हमारे विचारों और अनुभव के आधार पर बदलता रहता है। कई बार बदलाव बहुत अच्छा और कई बार नकारात्मक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे आसपास के माहौल का जो असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है, उसी के मुताबिक हमारी लिखावट और व्यक्तित्व बदलने लगता है। ग्राफोलॉजी के बारे में एक चीज अच्छे से समझनी होगी कि हमारे हस्ताक्षर और लिखावट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसलिए कभी भी इन दोनों को मिलाकर नहीं देखा जा सकता। इस बात को अगर इस तरह से कहा जाए कि हमारी लिखावट एक किताब की तरह और हमारे हस्ताक्षर उसका कवर है, तो शायद गलत नहीं होगा। यह सच है कि ग्राफोलॉजी उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो अपने जीवन से निराश हो चुके होते हैं। उन्हें आशा की किरण दिखाई देगी ग्राफोलॉजी से। जिस प्रकार थोड़ी सी रोशनी करने से अंधेरों को उजाले में तब्दील किया जा सकता है, उसी प्रकार लिखाई और अक्षरों की बनावट को बदलकर किसी भी इंसान के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाया जा सकता है दोस्तों। आप चाहे नौकरी पेशा, व्यापारी, छात्र, टीचर, डॉक्टर या अन्य किसी व्यवसाय से जुड़े हों, ग्राफोलॉजी हर प्रकार के तनाव, दबाव और अन्य परेशानियों को मिटाकर हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखा सकती है, यानी एक नई दशा और दिशा बताती है। इस सारे खेल के पीछे हमारे चेतन और अवचेतन मन की शक्तियां ही काम करती हैं। यहाँ हमें एक बात पर ध्यान रखना होगा कि रोजमर्रा के जीवन में तर्क, वितर्क, विश्लेषण सिर्फ हमारा चेतन मन ही करता है और सब चीजें अवचेतन मन का काम होता है।
अवचेतन मन उसे आदेश मानकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन ताकतवर होते हुए भी चेतन मन की मर्जी के बगैर किसी विचार को ग्रहण नहीं कर पाता। हर व्यक्ति की अलग अलग सोच के कारण लिखावट एवं हस्ताक्षर के अनेक पहलू होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल सीधा लिखते हैं तो कई लोगों की लिखावट थोड़े नीचे की ओर झुकी हुई होती है। कुछ आड़ा तिरछा लिखते हैं, आपने देखा होगा ना, सबकी राइटिंग अलग अलग होती है। कई व्यक्ति बहुत हल्के हाथ से और कुछ बहुत तेजी से दबाव बनाकर लिखते हैं। इसी तरह कई व्यक्ति हस्ताक्षर इस तरह से करते हैं कि वो दाईं ओर से ऊपर की तरफ उठे होते हैं और कुछ का साइन नीचे की ओर जाता रहता है। किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति के लिखने के अंदाज, उसकी लिखावट के स्टाइल, दबाव और प्रेशर का सही ढंग से आकलन करने की जरूरत होती है। तभी हम उसके व्यक्तित्व को जान पाएंगे और सुधार करके उसको बेटर बनाया जा सकता है, उसकी लाइफ को। लिखावट में दबाव की बात की जाए तो इसका मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी कागज पर कुछ लिखते हैं तो उस छाप का असर कागज के दूसरी तरफ कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है, उससे काफी हद तक व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, आगे के अध्यायों में इन सभी बातों पर विस्तार से विचार किया जाएगा और मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अपना स्वयं का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। मन में सदैव पॉजिटिव बनाए रखने के लिए धन्यवाद।